आप सबको पता ही होगा, पतंजलि की तरफ से कोरोना की दवाई बनाने का दावा किया गया है और वो है कोरोनिल टैबलेट। इसमें दो और प्रोडक्ट है, श्वासनिवृत्ति और अणु तेल। इसे अमूमन इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में देखा जा रहा है। इन सब दावों में कितनी सच्चाई है ये हम समझने वाले हैं इस वीडियो में। तो मेरा नाम है विजय, आप देख रहे हैं वी टॉक विथ यू। चलिए शुरू करते हैं। पतंजलि ने दो दावे किए हैं कोरोना की दवाई खोजने पर। भारतीय आयुष मंत्रालय ने मीडिया में छापी रिपोर्ट पर अनुसंज्ञान लिया है और कहा है इन सब के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। मगर पतंजलि के सीईओ आचार्य बालकृष्ण ने इसे कम्युनिटी गैप बताते हुए कहा है कि इस सब की जानकारी हमने आयुष मंत्रालय को दे दी है। पतंजलि संस्थान के संयोजक बाबा रामदेव ने कहा है कि इस दवा को 2 स्तर के ट्रायल के बाद तैयार किया गया है, क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी, क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल। इस दवाई के लॉन्च होने के कुछ घंटों बाद आयुष मंत्रालय ने पतंजलि को कहा कि इस दवा का नाम, इसके घटक बताएं जिसका दावा कोविड-19 के उपचार के लिए किया जा रहा है। साथ ही कहा कि नमूने का आकार, जहां यह अध्ययन किया गया उस अस्पताल का और आचार समिति के बारे में विस्तृत ब्यौरा दे। मंत्रालय के द्वारा पतंजलि को सूचित किया गया कि इस तरह के विज्ञापन पर रोक है। ये विज्ञापन ड्रग मैजिक केमिस्ट्री कानून 1954 के तहत आते हैं। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि जब तक इस सारे मामले की जांच नहीं हो जाती तब तक इस दवाई के दावों से रिलेटेड सभी तरह के विज्ञापन पर पूरी तरीके से रोक रहेगी। और इसके अलावा आयुष मंत्रालय ने उत्तराखंड सरकार के लाइसेंस प्राधिकरण से दवाई के लाइसेंस की कॉपी और मंजूरी का ब्यौरा भी मांगा है। भारत सरकार ने कोविड-19 टेस्टिंग और उपचार की रणनीति के लिए जिम्मेदार ICMR भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद को भी इस दवा की कोई भी जानकारी नहीं है। ICMR के निदेशक बलराम भार्गव से एक न्यूज़ चैनल पर सवाल पूछा कि पतंजलि के इस प्रोडक्ट को कोविड-19 के इलाज के लिए कारगर कहना कितना सही होगा। उन्होंने कहा कि इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा और ICMR इस तरह की किसी भी रिसर्च में शामिल नहीं था। आचार्य बालकृष्ण ने यह कहा कि यह ट्रायल किसी थर्ड पार्टी के साथ मिलकर किया गया है और वो थर्ड पार्टी निम्स है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जयपुर, जो एक निजी विश्वविद्यालय का हिस्सा है और यह 1 दशक से भी ज़्यादा पुराना है। जयपुर दिल्ली राजमार्ग पर निम्स का एक बड़ा कैंपस है और यह यूनिवर्सिटी के अनुसार सरकार से मान्यता प्राप्त है। दवाई के लॉन्च के समय निम्स के चांसलर BS तोमर स्वामी रामदेव के साथ ही बैठे थे। पतंजलि का कहना है कि BS तोमर के निर्देशन में ही यह रिसर्च हुई है। निम्स और पतंजलि के बीच पिछले 2 सालों से करार है और यहाँ रिसर्च होते ही रहते हैं। भारत में होम्योपैथी में विश्वास रखने वाले दावा करते हैं कि इसकी पद्धति में ऐसी दवाएं हैं जो कोविड-19 के असर को कम कर सकती है, पर वो अब तक इसकी 100% सफलता की गारंटी नहीं देते। फिलहाल इस दवाई की प्रचार पर रोक लगा दी गई है भारतीय आयुष मंत्रालय द्वारा और देखना होगा कि ये दवाई हमें कब और कैसे मिल पाती है।